दोस्तों, क्या आपको पता है कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? दोस्तों, इतिहास हमारे समाज की रुचि, संस्कृति और भावनाओं का पता लगाने में हमारी मदद करती है। यह हमें हमारी असली आदर्शों, संस्कृतियों और संप्रदायों के बारे में जानने का मौका देती है। इतिहास का अध्ययन हमें उन घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में जानने का मौका देता है जो हमारे समाज, देश और विश्व के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुग़ल वंश के छठवें शासक औरंगज़ेब के बारे में। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, औरंगज़ेब इतिहास में एक ऐसे शासक रहे हैं जिन्हें लोग महान शासक के रूप में जानते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि महान शासक किसे कहते हैं। बस इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, औरंगज़ेब के बारे में एक बात तो बहुत प्रचलित है कि वह जब तक 10,000 ब्राह्मणों के जनेऊ को देख नहीं लेता था तब तक वह खाना नहीं खाता था। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठी है, क्योंकि औरंगज़ेब ने 48 साल तक शासन चलाया और रोज़ाना 10,000 ब्राह्मणों को यदि वह मार देता था तो उस लिहाज से आज के समय में तो हिंदुओं की संख्या 0 होती। और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि औरंगज़ेब ने अपने जीवन काल में बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पहले से ही प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध आज के समय की नहीं है। मंदिर को वर्ष 1690 में औरंगज़ेब ने ध्वस्त कर दिया था और इसके जगह एक मस्जिद बनवाई गई। वर्ष 1754 में मराठों ने अपने पराक्रम से मस्जिद को तोड़कर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। और दूसरा है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे 1669 में औरंगज़ेब के कहने पर तोड़ा गया था और इसकी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई गई। अब इस मंदिर पर लोगों का तर्क है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में अनैतिक कार्य हो रहे थे, जिसके कारण से औरंगज़ेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया और इसके बाद वहाँ एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। लेकिन किसी मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवा देना, ये कौन सा नैतिक कार्य हो सकता है? शाकी मोहम्मद खान ने अपनी किताब मासिरे आलमगिरी में लिखा है कि औरंगज़ेब ने 1669 में मथुरा के केशव दास मंदिर को तोड़ने के लिए अपने सैनिक भेजे थे। आप जानते हैं कि औरंगज़ेब किस प्रवृत्ति का आदमी था? तो आपको बता दें कि औरंगज़ेब टोपियाँ सिलकर और कुरान लिखकर उनसे जो पैसे आते थे उन पैसों को वह अपने ऊपर खर्च करता था। अभी बात तो साफ है कि कुरान लिखने वाला इंसान कोई बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता। लेकिन इनकी बेवकूफ़ी की दास्तां आगे हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। जो इंसान अपने पिता को बंदी बना दे, ऐसे इंसान को कुरान का ज्ञाता कहा जा सकता है। या फिर जो इंसान अपने सगे भाई को मरवा दे, वह भी सत्ता के लालच में, उसको कुरान का ज्ञाता कहा जा सकता है। जो इंसान किसी गैर मुस्लिम को मुस्लिम में बदलने का प्रयास करे, वह इंसान कुरान का ज्ञानी हो सकता है। और आपको बता दें, पाकिस्तान के इतिहास में औरंगज़ेब को इतिहास का सर्वश्रेष्ठ राजा माना जाता है। अब ये बात विचार करने वाली है कि दुनिया में ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जो दूसरे धर्म के मानने वाले लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं देता। ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसको जानने वाला अपने प्रियजनों को भी जीवित न छोड़े? ऐसा कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसको जानने वाला सत्ता का इतना लालची हो सकता है? मेरे ख्याल से जो व्यक्ति धर्म का जानकार होता है वह किसी की भी धर्म को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि प्रेम और अमन का प्रचारक हो सकता है, जो गुण इस राजा में नहीं था। मेरे ख्याल से औरंगज़ेब को कुरान का ज्ञाता तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुरान को रटने वाला ज़रूर कहा जा सकता है, क्योंकि वह कुरान को लिखता था। इस राजा की इन गलतियों को देखने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि ये राजा संगीत के ज्ञानी थे और इन्होंने बहुत सारे मंदिरों को बहुत ढेर सारा दान दिया तथा इनके राज्य में 33% हिंदू नागरिक थे। मैं आपको बताता हूँ कि कुरान असलियत में क्या क्या कहना चाहता है कि मुझे याद करोगे तो हाफिज़ बन जाओगे, मुझे खूबसूरती से पढ़ोगे तो कारी बन जाओगे, मुझे पढ़ाने बैठोगे तो
उस्ताद बन जाओगे। मेरी तालीम दूसरों तक पहुंचाओगे तो आलिम बन जाओगे। मेरी तफसीर करोगे तो मुफस्सिर बन जाओगे। मुझे बयान करोगे तो खतीब बन जाओगे। मेरे मुताबिक यदि फ़ैसले करोगे तो काजी बन जाओगे। मेरे तालीमात पर अमल करोगे तो अल्लाह के वली बन जाओगे। मगर याद रखो, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दोगे तो दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा हो जाओगे। आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि कुरान की सभी गुण क्या औरंगजेब में थे। हमारी इस वीडियो का मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि औरंगजेब अपने बुढ़ापे के समय में अपनी की हुई गलतियों पर अफसोस कर रहा था और अपने बेटे कामबख्श को लिखे एक पत्र में बताया कि उसने प्रभु स्मरण के सिवा जीवन में जो कुछ भी किया वो सब व्यर्थ ही किया है। यह भी उल्लेख मिलता है कि मारवाड़ से हुए युद्ध के दौरान मारवाड़ के योद्धा दुर्गा दास राठौर ने उसकी पोती शहजादा अकबर की बेटी, जो अकबर के ईरान भागने के दौरान उसके पास छूट गई थी, उसको औरंगजेब के पास भेज दिया। औरंगजेब यह जानकर आश्चर्य में पड़ गया कि दुर्गा दास ने उसकी पोती की शिक्षा की उचित व्यवस्था की थी कि उसकी पोती कुरान ढंग से पढ़ सकती थी। उस समय औरंगजेब को यह सोचकर बहुत अफसोस हुआ कि उसने हिंदुओं को हमेशा इस्लाम का शत्रु समझा था। लेकिन दोस्तों, आपने यह कहावत तो ज़रूर सुनी होगी कि अब पछताए का हुई जब चिड़िया चुन गई खेत। औरंगजेब अपने उस अवस्था में पछतावा कर रहे थे जिस अवस्था में उनकी किए गए कृत्य को नहीं बदला जा सकता। अब मैं मोहित श्रीवास्तव आप सबसे लेना चाहूँगा इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि ऐसी ही नई वीडियो हमारी आप तक रेगुलरली पहुँचती रहे। धन्यवाद।